स्वागत आप सभी का कुसुम संस्कृत एकेडमी चैनल पर। तो बच्चों, आज की हमारी क्लास जो है वो बहुब्रीहि समास पर रहने वाली है और इसके साथ ही हमारा जो है समास प्रकरण वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुब्रीहि समास, इसके लिए सूत्र है प्रायेण अन्य पदार्थ प्रधानो बहुब्रीहि। ठीक है, कि जहाँ पर अन्य पद के अर्थ की प्रधानता हो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। प्राय अन्य पद के अर्थ की प्रधानता होती है वह बहुब्रीहि समास होता है। और इस समास में समासिक पद, ठीक है, जो समस्त पद होता है, एक विग्रह होता है, एक समासिक पद होता है। तो जो समासिक पद होता है वह विशेषण होता है और जो अन्य अर्थ निकलता है वह विशेष्य होता है। जैसे कि गजानन होता है हमारा, ठीक है, गजानन जो है वो समासिक पद होता है तो वो विशेषण होता है। और गजानन किसे बोलते हैं हम? तो गजानन जो है गणेश के लिए आता है, तो गणेश जो है वो हमारा विशेष्य हो जाएगा और गजानन जो है विशेषण हो जाएगा। तो विशेष्य के अनुसार ही समासिक पद में लिंग होता है। ठीक है, जो विशेष्य होगा वही, जैसे गणेश जो हमारा वो पुल्लिंग है। बहुब्रीहि समास दो प्रकार का होता है, समान अधिकरण और व्याधिकरण। ठीक है, समान अधिकरण बहुब्रीहि और व्याधिकरण बहुब्रीहि। इसके यहाँ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे पीताम्बर है। ठीक है, समान अधिकरण क्या होता है? समान अधिकरण वो होता है जिसमें जो है विभक्तियाँ समान होती हैं। ठीक है, और व्याधिकरण क्या होता है? जिसमें अलग अलग विभक्तियाँ होती हैं, वो व्याधिकरण बहुब्रीहि समास होता है। तो समान अधिकरण जैसे पीताम्बर है, पीताम्बर है पीतम अम्बरम यस्य से, यानी कि पीतम, ठीक है, और अम्बरम दोनों में क्या है? दोनों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो ये समान अधिकरण का उदाहरण है। लंबोदर है लंबम उदरम यस्य से, तो लंबम उदरम, इसमें भी दोनों में द्वितीय विभक्ति लगी है। चित्रगु चित्रा गावै यस्य से, तो यहाँ पर भी जो है दोनों में समान विभक्तियाँ हैं। वीणा पाणी वीणा पाणव यस्य सा, तो देखो पाणव ये क्या हो गया हमारा? ये द्विवचन में हो गया। ठीक है, और ये वीणा ये किस में हो गया? ये जो है एक वचन में हो गया। ये तो प्रथमा विभक्ति का हो गया। ठीक है, द्विवचन हो गया ये, तो जहाँ पर वचन इनमें दोनों में अलग अलग हो गई। तो प्रिय सर्पिष्ट है प्रियम सर्पी, तो ये क्या हो गया? ये प्रथमा विभक्ति है और ये द्वितीय। ठीक है, ये द्वितीय विभक्ति है। दशान्नम दस आननानी। ठीक है, तो इस प्रकार से जहाँ पर अलग अलग विभक्तियाँ प्रयोग होती हैं वहाँ पर व्याधिकरण समास जो है, व्याधिकरण बहुब्रीहि समास होता है। आगे है सूत्र शेषो बहुब्रीहि। शेषो बहुब्रीहि। ठीक है, से अधिक अधिकारो अयम प्राग द्वंद्वात्, तो इसमें क्या कहा गया है कि इसका बहुब्रीहि समास का अधिकार जो है द्वंद्व समास से पहले तक होता है। जो हमारा द्वंद्व अर्थे च अर्थे द्वंद्व जो सूत्र होता है वो द्वंद्व समास का होता है और वहाँ तक जो है शेषो बहुब्रीहि, यानी कि वहाँ तक बहुब्रीहि समास का जो है अधिकार होता है। अनेकम अन्य पदार्थे, अनेकम प्रथमान्तस्य, ये इसकी वृत्ति दी हुई है। अनेकम प्रथमान्तस्य पदस्य अर्थे वर्तमानं वा समस्यते स बहुब्रीहि। यानी कि अन्य पद के अर्थ में प्रधानता अनेक प्रथमांत पदों का, यानी कि अन्य पद के अर्थ में विद्यमान अनेक प्रथमांत पदों का विकल्प से बहुब्रीहि समास होता है। जैसे बहवो व्रीहय यस्य सह बहुब्रीहि, यानी कि अन्य पद के अर्थ में विद्यमान अनेक प्रथमांत पदों का अर्थ जैसे विग्रह करते हैं हम। ठीक है, तो उसमें जो है समस्त पद होता है, वो समस्त पद हो जाए वो जिसके लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है,
जिसके लिए वो प्रयोग होता है वो हमारा क्या होता है, उसमें फिर बहुव्रीहि समास होता है। आगे है सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहौ। इस सूत्र से सप्तमी विशेषणी बहुव्रीहि, इस सूत्र से क्या होता है कि इस सूत्र से सप्तम्यंत शब्दों और विशेषण शब्दों में, ठीक है, सप्तम्यंत जो शब्द होते हैं उनमें और विशेषण शब्दों में बहुव्रीहि समास होता है। इसमें सामासिक पद विशेषण होता है तथा विग्रह में भिन्न भिन्न रूपों की विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। जो समस्त पद होता है वो क्या होता है, वो विशेषण होता है, जिसके लिए प्रयुक्त होता है वो विशेष्य होता है, और विग्रह करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, अलग अलग विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। ये व्याधिकरण बहुव्रीहि का ही है, ठीक है। कंठे कालः यस्य से, कंठे कालः यस्य से, ये कंठ में क्या हो गया, कंठ में सप्तमी हो गई, ठीक है। प्राप्तोदकम, और कालः में कौन सी होगी, प्रथमा हो गई। प्राप्तोदकम, प्राप्तम उदकम यम से, यहाँ पर दोनों में क्या होगी, यहाँ पर समान ही विभक्तियाँ दोनों में, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है हमारा वार्तिक। प्रादिभ्यो धातु जस्य वाच्यो वा च उत्तरपद लोप है, ठीक है। प्रादिभ्यो धातु जस्य वाच्यो वा च उत्तरपद लोप है। यदि धातुज शब्द के आदि में प्र आदि आते हैं तो उसका अन्य पद के साथ समास होता है और विकल्प से उत्तर पद का लोप होता है। यह कहा गया है कि यदि धातुज शब्द यानी कि जो धातु से बने हुए शब्द होते हैं, धातुओं से बने हुए जो शब्द होते हैं, अगर उनसे पहले उपसर्ग आ जाए, ठीक है, प्र आदि क्या होते हैं, ये हमारे उपसर्ग होते हैं, उनसे पहले यदि उपसर्ग आ जाए तो अन्य पद के साथ तो उसका जो है लोप हो जाता है फिर, ठीक है, विकल्प से लोप होता है, ठीक है, यानी कि लोप होता भी है और नहीं भी होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर पतित पर्ण है और प्रपर्ण है, तो यहाँ पर जो धातुज शब्द होता है हमारा पतित, ठीक है, यहाँ पर इसका जो है लोप नहीं हुआ है और प्रपर्ण यहाँ पर लोप हुआ है, तो ये जो है दोनों ही इस सूत्र से बनते हैं। आगे है वार्तिक से, ठीक है। तो अगला वार्तिक है हमारा नयो अस्त्यार्थानाम वाच्यो वाच उत्तरपद लोप है, ठीक है। ये तो है प्रादिभ्यो धातुजस्य और ये है नय अस्ति अर्थानाम, ठीक है। न यानी कि नय से परे, नय क्या होता है, जो निषेधवाचक होता है, ठीक है, किसी को मतलब पॉजिटिव चीज़ को जो नेगेटिव में बदल देता है, ठीक है, वो वहाँ पर नय होता है। तो नय से परे अस्ति यानी कि विद्यमान अर्थवाचक पद का अन्य पद के साथ समास होता है और उत्तर पद का विकल्प से लोप होता है। उदाहरण में देखिए, जैसे अविद्यमान है, अविद्यमान पुत्र है, अपुत्र हो गया, ठीक है। जो पुत्र होता है वो क्या है, वो विद्यमान है, परंतु यहाँ पर नय से, ठीक है, नय का प्रयोग किया गया तो ये क्या हो गया, अविद्यमान हो गया, ठीक है। तो अविद्यमान, तो इसलिए यहाँ पर विद्यमान जो शब्द है इसका लोप करके तो अ बच जाता है, तो वहाँ पर अपुत्र बन जाता है। अपुत्र का विग्रह क्या हो जाएगा, अविद्यमान पुत्र है, और इसमें हो जाएगा हमारा बहुव्रीहि समास, ठीक है, इस वार्तिक से, ठीक है। ये पूछ लो कि इस वार्तिक से यहाँ पर अपुत्र में जो है बहुव्रीहि समास हुआ है। आगे है सूत्र स्त्रियां पुंवद भाषित पुंस्काद नुंग समान अधिकरणे स्त्रियां पूर्णी प्रियादिषु, कि यदि किसी स्त्री की विशेषता से पुरुष का विशेषण प्रकट होता है
तो इस सूत्र से जो अन्य अर्थ होता है वह पुल्लिंग और सामासिक पद का अंतिम वर्ण लघु हो जाता है और विग्रह में विशेष्य और विशेषण स्त्रीलिंग ही होते हैं, और विग्रह में जो विशेष्य और विशेषण होते हैं वो स्त्रीलिंग में ही होते हैं, और जो समस्त पद होता है वहाँ पर जो है जो पीछे जो पद होता है वो क्या हो जाता है, वो लघु हो जाता है। ठीक है, और इसके उत्तर में भारिया और दारह शब्द होता है। ठीक है, भारिया और दारा उत्तर में यानी कि बाद में, उत्तर पद में। ठीक है, तो यहाँ देखिए गंगा भारिया यस्य से। ठीक है, तो गंगा भारिया है जिसकी। ठीक है, जिसकी, तो जिसकी है वो क्या है, वो पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग की है। स्त्री गंगा भारिया किसकी है, वो पुल्लिंग की है। तो गंगा भारिया समस्त पद में जो भारिया है, भारिया के लिए लघु होकर क्या बन जाएगा, यहाँ पर भारिया बन जाएगा। ठीक है, दारा। ठीक है, देखो ये ज्ञानवती दारा यस्य से, तो ज्ञानवती दारा बन जाएगा। ठीक है, ज्ञानवती दारा यस्य से यानी कि गुणवान स्त्री है जिसकी। रूपवती भारिया यस्य से यानी कि रूपवती भारिया है जिसकी पत्नी बहुत रूपवती है, बहुत सुंदर है। तो यहाँ पर देखिए भारिया है, भारिया दारा है, तो ये क्या हो जाएंगे, समस्त पद में ये जो है लघु हो जाएंगे। ठीक है, आगे है सूत्र द्वित्रिभ्याम से मूर्धन है कि द्वि और त्रि शब्दों के बाद यदि मूर्धन शब्द से श्मशांत से प्रत्यय होता है, कि इन शब्दों के बाद यदि मूर्धन शब्द आए तो वहाँ पर से प्रत्यय हो जाता है। द्विमूर्धय त्रिमूर्धय, द्वौ मूर्धानौ यस्य से, त्रिमूर्धान यस्य से, यानी कि देखो यहाँ पर द्वौ आया है तो यहाँ पर द्विवचन का प्रयोग हुआ है दोनों में। यहाँ पर त्रि है तो इसलिए यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग हुआ है। और तो इसका क्या बनेगा समस्त पद, द्विमूर्धन है। ठीक है, मूर्धन है, तो यहाँ पर द्वि और त्रि शब्द हैं तो इसलिए यहाँ पर न को क्या हो जाएगा, से प्रत्यय हो जाएगा अंत में, इसलिए यहाँ पर मूर्धय बन जाएगा। ठीक है, द्विमूर्धन की जगह यहाँ पर द्विमूर्धय बन जाएगा और यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। आगे है सूत्र पादस्य लोपो अहस्ति आदिभ्य, यानी कि हस्ति आदि से भिन्न उपमान के बाद अंतिम अ का लोप होता है। अर्थात यदि हाथी कुशुल शब्द के बाद पाद शब्द जुड़ा हुआ है, यानी कि हाथी और कुशुल इन शब्दों के बाद यदि इन शब्दों के बाद में यदि पाद शब्द जुड़ा हुआ है तो अंतिम अ का लोप नहीं होता है। ठीक है, और विग्रह में यदि उपमान में और विग्रह में क्या हो जाएगा, विग्रह करेंगे इनका तो उपमान में जो है षष्ठी विभक्ति लगेगी और पाद शब्द में जो है प्रथमा का द्विवचन प्रयोग होगा। ठीक है, प्रथमा का द्विवचन प्रयोग होगा पाद शब्द में, यानी कि इसका बन जाएगा पादऊ। ठीक है, और हस्ती है तो हस्ती का क्या बन जाएगा, षष्ठी में हस्तिना बन जाएगा। कुशुल है तो कुशुल का कुशुलस्य बन जाएगा षष्ठी में। और बीच में उपमानवाचक क्या शब्द होता है, उपमानवाचक ईव शब्द होता है। ठीक है, उपमान मतलब के समान। जैसे यहाँ देखिए व्याघ्रपात है तो हस्तीपाद, व्याघ्र में क्या आया है, पात आया है, क्योंकि हस्ती से अलग है। हस्ती कहा गया है कि हस्ती और कुशुल शब्द के साथ ही जो है पाद शब्द आएगा उत्तर पद में। ओके, और जो है इनसे अलग कोई शब्द है, व्याघ्र है या कुछ और दे दिया जाएगा तो वहाँ पर पात शब्द ही लगेगा। ठीक है, तो व्याघ्रस्य है षष्ठी विभक्ति है और उपमानवाचक शब्द आ गया पाद और व्याघ्र के बीच में, तो व्याघ्रस्य इसमें द्वितीया लगेगी। ठीक है, वो प्रथमा का द्विवचन लगेगा तो पादऊ बन जाएगा यस्य से, व्याघ्रस्य इव पादऊ यस्य से। और हस्तिन है षष्ठी बन गई हस्ती की तो हस्तिन इव पादऊ यस्य से, और कुशुल के लिए होएगा कुशुलस्य। ठीक है, कुशुल का षष्ठी में होता है रूप कुशुलस्य इव पादऊ यस्य से। इस प्रकार से कुशुल पाद है, इस प्रकार से जो ये बनेंगे और इनमें बहुव्रीहि समास का प्रयोग होगा।
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। तो बच्चों कमेंट ज़रूर किया करो कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको समझ में आया। तो चलिए आगे है हमारा सूत्र संख्या सुपूर्वस्य। ठीक है, यदि संख्यावाची शब्द और सु शब्द के बाद में पाद शब्द आए तो फिर पाद के आकार का लोप होता है। ये भी ध्यान रखना है कि यदि ये संख्यावाची शब्द है और सु शब्द है, इनके बाद में पाद शब्द आता है तो फिर वहाँ पर पात हो जाएगा। ठीक है, द्वौ पादौ यस्य स, शोभनौ पादौ यस्य स। आगे सूत्र है उद्विभ्याम काकुदस्य है कि उद और वी से परे, उद और वी इनके बाद में यदि काकुद शब्द आए तो फिर वहाँ पर भी उसका ए का लोप हो जाता है और बनेंगे उत काकुत और वी काकुत। ठीक है, आगे है पूर्णात विभाषा। पूर्ण शब्द के बाद यदि काकुद शब्द आए, ठीक है, पूर्ण शब्द के बाद यदि काकुद शब्द आए तो फिर वहाँ पर जो है विकल्प से लोप होता है, यानी कि पूर्ण काकुद और पूर्ण काकुद दोनों ही यहाँ पर शब्द बनेंगे। आगे है निष्ठा। निष्ठा क्या होता है? कत कत्वतु प्रत्यय जो होते हैं उनकी निष्ठा संज्ञा होती है। ठीक है, यदि पूर्व पद जो है वो कत कत्वतु का उदाहरण हो तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। जैसे युक्त योग है, यहाँ पर युक्त पूर्व पद है, भुक्त योग है, मुक्त रोग है, तो इनमें क्या है? भुक्त, मुक्त और युक्त तीनों में क्या है? कत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है और कत कत्वतु प्रत्यय जो निष्ठा संज्ञक होते हैं। तो इस प्रकार से ये इनका पहले प्रयोग हुआ है और यहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। तो ये देखना है कि ये कत प्रत्यय के है इनमें और इनका पहले प्रयोग हुआ तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास ही है। आगे है शेषात विभाषा। शेषात विभाषा, यदि पूर्व पद में महान शब्द हो और उत्तर पद में यस्य शब्द हो तो बहुब्रीहि समास होता है, परंतु समासिक पद सदैव विकल्प में प्रयुक्त होता है। ठीक है, जैसे महान यशः यस्य से, महान शब्द आया है, ठीक है, और यश यस्य से, महान यश है यस्य से, तो विकल्प से होएगा, यानी कि जहाँ पर महायशा ये क्या है? ये तो मूल शब्द है और जहाँ पर विकल्प से हो जाता है ये महायशस का ये क्या होता है? हमारा विकल्प से प्रयोग होता है। ठीक है, महायशस का है महायशा, तो महान यश है यस्य से, तो ये दोनों ही जो है ये बहुब्रीहि समास के ही उदाहरण हैं। शेषात विभाषा इस सूत्र से। तो आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस प्रकार हमारा जो है समास प्रकरण वाला टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद।